doing fine. I'm pastry chef Gunjan, like you already know by now. So, like you already know, we will be making the basic sponge today, okay? And we will be doing the remaining things in the coming days. And I will be repeating all the instructions in Hindi as well as in English. So, yeah. मेरा नाम गुंजन है, मैं पेस्ट्री शेफ हूँ। आपको पता ही है, आज हम यहाँ बेसिक स्पॉन्ज के लिए है, जो सीख बेसिक केक का स्पॉन्ज हम यूज करते हैं। उस पर डेकोरेशन कैसे करनी है और आगे की एगलेस चीजें वो हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं रेसिपी। ओके, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत बेसिक रेसिपी है। मैं आपको सारी चीजों का साइंस बताऊंगी, ओके, जिससे बाद में आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो आप खुद भी उसे ठीक कर सकते हो। ओके, सो आई विल बी टेलिंग यू साइंस बिहाइंड एवरी इंग्रेडिएंट दैट गोज इन, so that in order if you face any problem in future as well, you will be able to fix it. Okay, so yeah, let's first talk about the equipments that we need. पहले जो जो हमें equipments चाहिए होता है वो हम उसकी बात कर लेते हैं। Generally there are lots and lots of tools out there that are for baking. But according to my experience, you don't need all of them. It will be just a waste of money and you will be just occupying space in your kitchen. So I will be telling you the basic tools that you need if you are starting baking as a business or if you're starting it as a hobby as well. Okay. तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स है जो होते हैं बेकिंग के लिए। आपको सारे नहीं लेने हैं क्योंकि उनसे आपका पैसे भी वेस्ट होते हैं और उसके साथ आपकी किचन में जगह भी भरती है, राइट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस से जो जो टूल्स सही में जरूरी होते हैं मैं आपको उनका बताती हूँ पहले। ओके, so to begin with, whenever we are starting we need measuring cups. Okay, these are the measuring cups. Now measuring cups comes in two sizes. This is a 200 ml one, okay, and this is a 240 ml one or a 250 ml one. 10 ml doesn't make a difference. Most of the people, they don't even know that there are two different types of sets that are available in the market, and then they blindly follow the recipe, and that is why the recipe doesn't turn out good. बेसिक चीज होती है वो होता है मेजरिंग कप्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि दो अलग अलग साइज के मेजरिंग कप्स मार्केट में मिलते हैं। ये वाला 200 ml का है, एक कप 200 ml का है। ये एक कप है 240 ml का। 240 या 250 ml दोनों एक ही बराबर होता है, 10 ml ऊपर नीचे चल जाता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के कप सेट होते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होता है मेजरिंग स्पून। ओके, आफ्टर दैट वी नीड मेजरिंग स्पून। These are the measuring spoon set that we get in the market. It's 1 tablespoon. Okay. Then we have 1 teaspoon. TBSP is tablespoon. TSP is teaspoon. Okay. Then we have half teaspoon and 1/4 teaspoon. You don't have to remember all of it. It's already mentioned here. See, everything is mentioned. If you don't have these cup sets or these spoon sets, just go for the one on which the numbers are engraved. Okay. In this one also, it's engraved. If you know it is printed, when you wash it continuously it washes off, so then it turns out to be a waste. अगर आपके पास मेजरिंग स्पून पे ये जो नंबर आपके पास ये सेट नहीं है कप का और स्पून का और आप खरीदने वाले हो, तो आप ऐसा लेना जिसपे ऐसा गड़ा हुआ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जैसे। ओके, अगर आप छपा हुआ लोगे, आप जितनी बार वॉश करोगे ना वो छपा हुआ मिट जाता है, फिर आपको बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ये बेसिक 1 tablespoon है, ये 1 teaspoon है। TBSP होता है टेबल स्पून, TSP होता है टी स्पून। ओके, देन 1/4 एंड हाफ। सो यू डोंट, आपको ये सब याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब ऑलरेडी यहाँ लिखा होता है, ठीक है। आप थोड़ा बेकिंग करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा स्पून कौन सा है। ओके, जब हम प्रोफेशनली करते हैं हम वेइंग स्केल यूज करते हैं। ये एक तीसरे टाइप के मेजरिंग यूनिट है, ये एक वेइंग स्केल है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, 250 रुपए की होती है, बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। आज की क्लास में मैं ग्राम से ही मेजर करूंगी। मैं आपको बहुत ज्यादा हाईली ये रिकमेंड करूंगी चीज कि आप वेइंग स्केल से मेजर करना स्टार्ट कीजिए, उससे आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। ओके, so this is a weighing scale. This is the third type of measuring thing that we use in baking. I would highly recommend to start using this already. Okay, basically whenever we use a measuring scale we always get accurate results every single time. Okay, so always use this. You can find this on Amazon. Okay, it was of 250 rupees and it stays good for a very long time. I have been using this one from past 3 years. Okay, now there is no specific brand written over here. Okay, it's just a local brand, but this is the most common design you will find on Amazon.
इस पे कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ है, पर ये बहुत ज्यादा कॉमन डिजाइन है, ये आपको अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेजरिंग है बेसिक। इसके अलावा जो टूल्स हमें चाहिए होता है एक विस्क। ओके, आप इसे दो साइजेस में ले सकते हो, ये बड़ा विस्क है, आप छोटा विस्क भी ले सकते हो। ये 70 रुपए का आया था, आपको और बेटर डील भी मिल सकती है, ठीक है। 70 से 110 के बीच में आपको मिल जाएगा कहीं भी इजीली। उसके बाद इसे बोलते हैं स्पैचुला, ये एक रबर स्पैचुला है। ओके, मैं रबर स्पैचुला प्रेफर करती हूँ वुडन स्पैचुला की जगह, क्योंकि इससे इजीली हम वर्क कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द टू, ये दो चीजें हैं जो आपको चाहिए होती है। उसके बाद आपको बस बेसिक यही होता है, उसके अलावा चम्मच कटोरी वो सबके घर पे होती है। ओके, so when you're starting with the baking, you need a whisk. This is called a balloon whisk. Okay, this is in large size. You can go for one large size and one small or a medium size. This one was of 70 rupees. You can get a better deal. Okay, this generally comes between 70 rupees to 100 or 110 rupees. Okay, you can have two sizes. Then this is a rubber spatula. I prefer this one over the wooden one. Okay, so yeah, you can also easily find this. So these are the two most important things apart from the measuring tools that you need in baking. Apart from that, there are basic things like spoons, bowls. You already have that in your home. Okay, so yeah, these are the basic things. Now, I'll tell you about the tin size. So I have the same recipe booklet that you guys have. मेरे पास भी वही recipe booklet है जो आपको दी हुई है। एक कपड़ा दे दीजिए। So guys, whenever we are starting baking a cake, if you are making a half kg cake, you will always go for a 6-inch sponge. If you are making a 1 kg cake, you will always go for a 8-inch sponge. That is the basic rule. ठीक है? अगर आप आधा किलो का केक बना रहे हो तो आप 6 इंच का स्पॉन्ज बेक करोगे 6 इंच के टिन में। अगर आप 1 किलो का केक का ऑर्डर ले रहे हो तो आप 8 kg आई मीन 8 इंच के केक टिन में बेक करोगे। ये एक स्टैंडर्ड रूल है इंटरनेशनली। ओके, सो हम इंडिया में भी यही फॉलो करते हैं। So this cake will give you half kg, like a base for half kg cake. So this is a 6-inch tin that I will be using. तो ये केक आपको आधा किलो का केक बना के देगा फाइनल रिजल्ट में। तो ये जो टिन यूज कर रही हूँ मैं 6 इंच का कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग, जब भी हम बेकिंग स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना टिन लाइन करना है। ओके, सो लाइन करने के लिए 2-3 मेथड होता है। पहला मेथड होता है ग्रीसिंग और डस्टिंग उसे बोलते हैं। उसमें हम पहले तेल का लेयर लगाते हैं, उस पर हम मैदा छिड़कते हैं, पूरे पे कोट करते हैं और फिर यूज करते हैं, बट वो बहुत ही आउटडेटेड वे है। अभी जो हम करेंगे उसे बोलते हैं ग्रीसिंग और लाइनिंग। ओके, so whenever we start with preparing a cake, first thing is you need to line the tin. Now there are two ways of lining a tin. First is called greasing and dusting. In that you put a layer of oil, just grease it and put layer of maida and then dust it. Okay, but that's a very outdated way. The second way is greasing and lining. So I will be showing you that one. Okay, so we need a parchment paper. This is a parchment paper. If you're using a good quality parchment paper, you can reuse that again and again. अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का पार्चमेंट पेपर यूज कर रहे हो तो आप उसे बार बार यूज कर सकते हो। मैं ऑडी कंपनी का यूज कर रही हूँ, इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। ओके, सो आई एम यूजिंग द ऑडी कंपनीज वन, द रिजल्ट्स आर क्वाइट गुड। So first thing what I need to do is I'll cut a paper that is slightly bigger to the tin. मैं पेपर थोड़ा काटूंगी जो हमारे टिन से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। Now what I'll do is I'll fold it into half. मैं इसे आधे में फोल्ड करूंगी, then I'll again fold it into half. फिर मैं इसे दोबारा आधे में फोल्ड करूंगी। Okay, now I'll make a keep out of it. अब मैं इसका एक कीप या कोन टाइप बनाऊंगी। Okay, so हमारे पास एक कोन है। I have a cone with me. What I'll do is the tip of the cone should come on the center of the cake tin. Okay, and I'll chop off the remaining one. ये जो कोन का है पॉइंट, ये केक के टिन के सेंटर में आना चाहिए और जो रिमेनिंग वाले ये मैं काट दूंगी। So once I'll open this, I'll have a perfect round. जब मैं इसे खोलूंगी मेरे पास एक पूरा सर्कल होगा।
Basically, you don't have to do this step. It's not mandatory to cut it like that. You can just draw and cut it also. But since I have been doing art and craft also since I was a kid, so I have good hold on these things. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा मोड़ मोड़ के ही काटना है, ठीक है? आप बिल्कुल ड्रॉ करके भी काट सकते हो, बट मैं बचपन से आर्ट एंड क्राफ्ट करती आ रही हूँ, तो मेरे लिए सब चीजें करना काफी इजी है. थोड़े टाइम बाद आपको भी हैबिट पड़ जाएगी. ओके, नाउ व्हाट आई डू इज आई टेक ऑयल, रिफाइंड ऑयल. Okay, and I put it in the tin, just this much. तो मैं रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा टिन में डालूंगी. आई स्प्रेड इट ऑन द साइड्स ऑल्सो. साइड में भी लगाना है, कई लोग सिर्फ नीचे लगा के छोड़ देते हैं. दिस इज कॉल्ड ग्रीसिंग. वी हैव ग्रीस्ड इट विद ऑयल. हमने ग्रीस करा है इसे ऑयल से. ओके, आई एम लाइनिंग इट विद द बटर पार्चमेंट पेपर. ओके, तो मैं पार्चमेंट पेपर से लाइन करी हूँ, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीसिंग एंड लाइनिंग. So our tin is done. I'll keep this aside. हमारा टिन तैयार हो गया, हम इसे साइड में रख देते हैं. अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले मैं आपको पहले मैं इसे बना के रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हम बेक किस मोड पे करते हैं. सबसे पहले अगर आपने स्टेप्स में नोट किया है, इसमें लिखा हुआ है प्री हीट योर अवन. आप जिस भी चीज में बना रहे हो आपको उसको प्रीहीट करने के लिए रखना है, ठीक है? तो मैं अपना अवन प्रीहीट करने के लिए रख रही हूँ. दोनों रॉड्स ऑन हो गए और पंखा भी ऑन होगा. अगर आपके ओटीजी में पंखा नहीं है तो आप दोनों रॉड्स ऑन कर देना बस. अगर आपको माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड में करना है तो आप कन्वेक्शन मोड पे करके उसे प्रीहीट कर देना. और अगर गैस पे करना है तो आप मीडियम पे आप गैस पे रख सकते हैं. ये सब मैं आपको दिखाऊंगी करके, तो अभी मैं बस आपको ओरली बता रही हूँ. So right now I'm just orally telling you we are keeping everything for preheating. I'm keeping my OTG for preheating. I'm keeping both the rods on with the fan. Okay, in case your OTG doesn't have a fan, it's totally fine. You can just go for just both the rods on. Okay, so I'm just preheating the OTG. Okay, thank you so much Gunjan for the amazing start of the session. So guys, by now आपको समझ में आ गया होगा हमारा प्रोसेस क्या हो रहा है, अभी तक हम क्या क्या कर रहे हैं. For the ones who have joined just now, जिन्होंने just अभी ज्वाइन किया है, I'm just giving you a quick recap. मैं आपको एक छोटा सा recap दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके. We were discussing about the tools and equipments required, the basic tools and equipments required during फॉर बेकिंग, राइट? आपको कौन कौन से बेसिक टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए बेकिंग के लिए, हमने उसके बारे में बात किया. अगर आपने मिस कर दिया है प्लीज रिकॉर्डिंग देखिएगा. इफ यू हैव मिस्ड दैट प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग वंस द सेशन एंड्स. ओके, एंड देयरबाय गुंजन वाज गिविंग गाइडेंस अबाउट द ग्रीसिंग ऑफ द टिन विद द ऑयल एंड आल्सो द पार्चमेंट पेपर. सो फिर उसके बाद जब इक्विपमेंट्स हमने डिसाइड कर लिया था, उसके बाद गुंजन ने एक गाइडेंस दी है जिसमें वो बता रही हैं टिन को ग्रीस करना एंड आल्सो पार्चमेंट पेपर का यूसेज. एंड उसके बाद हमने अपने अवन को प्री हीट में रखा है. सो वी हैव जस्ट केप्ट अवर oven in the preheating mode. Okay, yes Gunjan, over to you. Okay, so now guys we are starting with the steps. I am following the exact step that is given to you in the recipe booklet. I will be explaining the science of everything also. तो अभी मैं सिर्फ जो आपके सामने रेसिपी बुकलेट है उसी के ही स्टेप्स में एग्जैक्ट फॉलो कर रही हूँ. ओके, मैं आपको हर इंग्रेडिएंट हर स्टेप का साइंस भी बताऊंगी. सो द फर्स्ट स्टेप इज सीव द फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड कीप असाइड. ओके, now I have not measured anything. I will be doing everything in front of you because I was told some of you are beginners. So yeah, मैंने कुछ भी मेजर करके नहीं रखा है. मैं सब आपके सामने ही मेजर करूंगी क्योंकि मुझे बताया गया था कई आप में से बहुत ही नए हैं बेकिंग में. So first thing, I will just measure out my मैदा, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा. तो पहले मैं अपना मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मेजर कर लेती हूँ. Now I have been baking from a very long time, and I worked with a lot of brands of maida. All of them are fine only. You can use any brand. If you are still brand conscious, in pastry school we were told to work with Ahar or Rajdhani, but yeah, you can work with any. अपने बेकिंग के कोर्स में मैंने काफी सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है. मैदे के सारे ब्रांड सही होते हैं, कुछ प्रॉब्लम किसी में नहीं आती है. बट अगर आप बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो तो हमें पेस्ट्री स्कूल में आहार या राजधानी के साथ वर्क करने के लिए सिखाया गया था.
तो आप वो कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज सारे ब्रांड्स सही होता है, मैंने सारे सारे के साथ वर्क किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना मैदा डाल रही हूँ वेइंग स्केल से। मैदा 125 ग्राम, सो आई एम फर्स्ट मेजरिंग आउट माय मैदा ऑल पर्पस फ्लावर, इट्स 125 ग्राम। Okay, Gunjan, I'm so sorry to interrupt. Guys, there are complaints coming in कि ma'am please talk in Hindi or please talk in English. Guys, please note we are repeating each and every sentence in Hindi and then in English. तो जो हम हिंदी में बोल रहे हैं हम उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसी को हिंदी में। So ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लूज कर रहे हो कि मैम ने इंग्लिश में बोल दिया मुझे तो समझ में नहीं आया। हम सेम सेंटेंस को ही हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो वी आर कन्वर्टिंग ईच एंड एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग. आई एम हियर. If anything misses out, we will be reminding Gunjan, so don't worry. Yes, Gunjan. So I measured out my मैदा, मैंने अपना मैदा छान लिया है. Now I'm adding my baking soda and baking powder. Now baking soda and baking powder are called leveling agents. Okay, when we put them in the cake, they react and they react to some ingredients and they produces carbon dioxide. Carbon dioxide basically it helps in releasing the steam and it helps the cake to rise. Okay, that is why cake is soft and spongy and it rises in height as well. Okay. सो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हम मैदे में डाल रहे हैं. बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को हम लेवलिंग एजेंट्स बोलते हैं. ठीक है, लेवलिंग एजेंट्स बेसिकली ये किसी एक चीज से रिएक्ट करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस करता है हमारा केक उठता है. ओके, और वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है. तो ये साइंस है हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की. ओके, तो पहले मैं डाल देती हूँ अपना बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर. Again, I've worked with a lot of brands. All of them are fine. Just make sure you're not using a very old one. मैंने काफी सारे ब्रांड से काम किया हुआ है. ओके, सभी ठीक होते हैं, बट जस्ट ये मेक श्योर करना कि आप ज्यादा पुराना यूज नहीं कर रहे हो, नहीं तो उनका पावर कम हो जाता है. Okay, so I measured my baking powder, baking soda. Now we will be sieving it. Sieving is generally done so that air can go in the batter. हम इसको छान लेंगे. छानते हम इसलिए है जिससे एयर हमारे बैटर में जाए और हमारे केक सॉफ्ट एंड स्पंजी बने. ओके, मैदे का केक को आप एक बार छानोगे तो चलेगा. ओके, इफ यू आर सीविंग इट वन टाइम व्हेन यू आर वर्किंग विद मैदा इट शुड बी फाइन. ओके, Just 1 minute, Gunjan. yeah, I am so yeah, sorry to interrupt you no, no, again. it's fine. Guys, I hope it is audible and video is visible to all of you. अगर आपको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, please write yes. If audio and video is clear to you, please write yes. Yes, please write yes. Sometimes what happens if someone is not able to see, they must be having some network issue in their area. So it Yes, generally happens that only. yes, exactly. Because I am sitting in Bhopal Yeah, and Gunjan is in different place. मुझे बहुत yeah. अच्छे से आवाज आ रही है. तो हमारे साइड से कोई इशू नहीं है गाइज. अगर आपके एंड में इश्यूज आ रहे हैं प्लीज री लॉग इन कीजिए. Please re-log in if you are having any issues, because from our end there is no issues. Voice and video both are perfect. Yes, Gunjan, please continue. Okay. So I measured my dry ingredients. Okay, it's मैदा, baking powder, baking soda. मैंने मैदा, baking powder और baking soda छान दिया है, मैं साइड में रख रही हूँ. दूसरा स्टेप है बीट बटर, शुगर एंड कंडेंस्ड मिल्क. So basically, whenever we are making, cakes without eggs, condensed milk plays a really important role. It makes your cake really soft, spongy, and all. In case you don't want to work with condensed milk, the replacements are given at the end of the recipe. But I would highly recommend you to work with condensed milk. Okay. जब भी हम अंडे के बिना केक बनाते हैं तो हम कंडेंस्ड मिल्क से काम करते हैं. नाउ कंडेंस्ड मिल्क मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे ज्यादा सॉफ्ट केक्स देता है. इन केस आपको कंडेंस्ड मिल्क के साथ काम नहीं करना है, आपको रिप्लेसमेंट दिए हैं रेसिपी के एंड में. ओके, आप उससे वो कर सकते हो, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप कंडेंस्ड मिल्क के ही साथ काम करो. जब भी हम बटर और कंडेंस्ड मिल्क से काम करते हैं दोनों रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए. ये मैंडेटरी पॉइंट है. ओके, whenever we are working with butter or condensed milk, it has to be on room temperature and it's a mandatory thing. If you take it out of the fridge and if you start working, it will never come out give you good results. आप सीधा फ्रिज से उठा के काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा. ओके,
So I'm measuring out my salted butter. I'm using Amul. Okay, we generally work with Amul only as professionals because Amul doesn't have a lot of water content. हम ज्यादातर अमूल के मक्खन जो सॉल्ट वाला नमक होता है नॉर्मल उसी से ही काम करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा पानी का कंटेंट नहीं होता बाकी ब्रांड्स के कंपैरेटिवली. So I'm measuring out my butter. Okay, so I've added my butter. Now I will be adding my condensed milk. अब मैं अपना कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ. आप होममेड कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हो. अभी मैं नेस्ले का कर रही हूँ. ओके, you can use homemade condensed milk as well. Right now I'm using Nestle only. So condensed milk here is 200 grams. 200 ग्राम condensed milk. Okay, we are good. Now we have to beat it. To beat, you can use a beater. Okay, you can use a whisk. I will be using a beater only. Okay, बीट करने के लिए आप विस्क यूज कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो, बट मैं बीटर यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है. I'm adding my sugars to this also. It's mentioned powdered sugar. You can go for caster sugar also. मैं अपनी चीनी भी डाल रही हूँ इसमें. इसमें लिखा है पाउडर शुगर. मैं कास्टर शुगर डाल रही हूँ. आप कास्टर शुगर भी डाल सकते हो. ठीक है. We are starting to beat. Okay. Now, why do we beat? When we are beating, air is going in the batter. Okay, the condensed milk, it is making space in the butter and air is being captured. It will give you a very light and soft cake. Okay, जब हम मिला रहे हैं इसको बोलते हैं क्रीमिंग. दिस मेथड इज कॉल्ड क्रीमिंग. क्रीमिंग से क्या होता है, मक्खन में स्पेस बनते हैं और उसमें एयर पॉकेट्स जाती है. ठीक है, हवा डलती है अंदर और उससे हमारा केक लाइट और सॉफ्ट बनता है. I'm adding my vanilla essence also. I forgot to add it in the first place. मैं अपना vanilla essence डाल रही हूँ. मैं पहले डालना भूल गई थी तो मैं अभी डाल देती हूँ जल्दी से. vanilla essence काफी forgiving है. आप आराम से बाद में भी डाल सकते हो. Now guys, the remaining ingredients that is left is just water, right? So it's mentioned lukewarm water. सिर्फ पानी रह गया जो हमें डालना है और उसमें हमें lukewarm water डालना है. Generally, whenever we are baking, all the ingredients has to be on room temperature. This is the general rule unless stated otherwise. Okay. So in the recipe, if it was mentioned just water, you will go for a room temperature water. Right now it's mentioned lukewarm water. That means you have to go for lukewarm water only. Okay. तो जब भी हम बेकिंग स्टार्ट करते हैं एक बेसिक रूल है कि सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए. जैसे मैंने आपको मक्खन और कंडेंस मिल्क का भी स्पेशली बोला था अभी. अगर रेसिपी में स्पेशली मेंशन ना हो, जैसे इसमें लिखा है ल्यूक वार्म वाटर, तो हमें ल्यूक वार्म वाटर ही करना है. ल्यूक वार्म मतलब गुनगुना पानी. ठीक है. अगर इसमें सिर्फ पानी मेंशन होता तो वो रूम टेम्परेचर होता, बट अभी हमें ल्यूक वार्म वाटर लेना है. So I'm just measuring out my water, okay? And I'll just warm it. मैं मेजर कर रही हूँ पानी और मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर दूंगी 30 सेकंड के लिए. एक छोटी सी टिप, अगर आपके पैडल्स पे कुछ अटका हो, आप आगे की चीजों को आपस में बैंग करेंगे तो सब निकल जाएगा.
Okay, just a small tip for you guys. If you know you're using paddles and something is stuck, just bang the tips together like this so that whatever it is in the paddles, it comes on in the bowl. Okay, so here there are two questions, Gunjan. जो हमने Yeah. beater है उसको किस speed में रखा हुआ है? What is the speed of the beater? See, it's medium speed, but that is completely fine. Even if you're doing it on small speed, that is fine. You just have to wait for till everything is nicely combined. Okay. अच्छा, आप हमें अगर सिर्फ अगर हाँ, अगर आप कम पे भी कर रहे हो, बीटर की स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें बस ये देखना है कि सब कुछ अच्छे से मिल गया. आपको बैटर थोड़ा लाइट और फ्लफी दिख रहा है. ठीक है. perfect. Okay, one more thing. ये जो liquid ingredients थे, the liquid ingredients were there, no? For how long did we mix them? Yeah. Which where on the third point you're saying? Yes, on the third point we are So, saying yeah. the liquid ingredient. Yeah. Yeah. So it's mentioned beat it for 2 minutes, but you just have to beat it for till it's light and fluffy. We all have different machines. We all have different strength of machines. So you just Okay. have to beat it till it's light and fluffy. If you can see, it's light and fluffy. जब Okay, तक so आप लाइट फ्लफी हो जाता है आपको तब तक बीट करना. हर मशीन हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है और बहुत सारे ब्रांड्स की अलग अलग स्ट्रेंथ है. तो आपको इसे तब तक बीट करना है जब तक आपको ये बैटर थोड़ा लाइट और फ्लफी दिख जाए. तो इसका बेसिक ट्रिक क्या होता है, आप क्या देख सकते हो, जो हमने सॉल्टेड मक्खन डाला है वो पीले कलर का है. जब आप बीट करते रहोगे और उसमें हवा घुस जाएगी आपको ये व्हाइट दिखने लग जाएगा. पूरा व्हाइट नहीं पर थोड़ा पेल व्हाइट. ओके. So one trick is to check if you know the air is in the batter or not. So the butter that we used, it was yellow in color, right? When we start to beat it, it turns pale white because of the addition of air. Okay. So once it turns pale white, you can just stop beating. In this step, you can never overbeat because this is quite forgiving step. Okay. इसमें आप overbeating नहीं कर सकते, उसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी. ठीक है, ये ठीक स्टेप है, forgiving step है. Okay, now I have to add the water. My water is here, my dry ingredients are here. I will add it in batches. Okay, so first I'm adding half of it. Okay, and I will mix using cut and fold method. मेरे पास dry ingredients रखे हैं यहाँ, मेरे यहाँ पानी रखा है. ठीक है, मैं आधा आधा करके डालूंगी और मैं spatula से cut and fold method से mix करूंगी. So cut, fold, cut, fold, cut, fold. Okay. So मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल देती हूँ. I'm adding water in batches as well. Okay, I'm adding the remaining dry ingredients. थोड़ा और मैं डाल रही हूँ और थोड़ा और पानी डाल रही हूँ. थोड़ा और, ये आखिरी बैच है. दिस इज द लास्ट बैच. एवरीथिंग इज गॉन एंड द रिमेनिंग वाटर. सो सारा मैंने डाल दिया, पानी भी और आटा भी. अब मैं इसे मिला रही हूँ. हमें इसे तब तक मिलाना है जब ये सारा आटा मिलके वेट इंग्रेडिएंट्स में गायब हो जाए. अगर हम बार बार मिलाते रहेंगे तो जो हमने हवा भरी है बैटर में वो सारी हवा निकल जाएगी और हमारा केक हार्ड बनेगा. Okay, so we have to just mix it till all the dry ingredients is mixed with all the wet ingredients, and then we will stop. We will stop right here. If you keep on beating, what will happen that all the air that we have incorporated in the batter, it will come out. Okay. So I'm just taking this tin. It's a 6-inch one, and I'm just filling it. Okay, so Gunjan, question is there, cut and fold necessary होता है क्या for baking, or we can Yeah. do randomly whisking and all? Yeah. So basically, cut and fold method is a professional method of mixing cake batter. Okay, you can whisk it, but you know people expect a lot from home bakers. You're not just home bakers; you should be your home chefs now. So you need to keep these things handy. Okay, you have to use cut and fold method. It will take your baking game to next level. Obviously, you can whisk, but if you want the air to stay in the batter, just use cut and fold method. Okay.
ओके ओके ओके, इसको आप हिंदी में रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ कट जी, एंड हाँ जी। क्यों कर रहे तो हैं? कोई अभी कोई पूछ रहा था अगर कट एंड फोल्ड मेथड जरूरी होता है। सी बेसिकली लोग होम शेफ्स होम बेकर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आप सब चीजें बनाने लग गए हो। आप नॉर्मली भी विस्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें मेजरली, बट कट एंड फोल्ड मेथड एक प्रोफेशनल मेथड होता है जो हमें पेस्ट्री स्कूल में सिखाया जाता है। अगर हम पेस्ट्री स्कूल में ऐसे नॉर्मली विस्क करेंगे हमें निकाल देंगे क्लास से। सो वी हैव टू यूज कट एंड फोल्ड मेथड ओनली। So that is why you should know this. If you use cut and fold आप cut and fold method use करोगे तो बिल्कुल generally लाइट वे में आपका बैटर मिक्स हो जाएगा, हवा बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। ओके। Another thing I want to tell you guys, there are some lumps in the batter. Okay, that is completely fine. When I was a kid, what I used to do, I used to break the lumps with my hands, and then I used to end up overbeating the batter. But these lumps will break free in the OTG. So even if you can see some lumps in the batter, it is completely fine. It will break free in the OTG. Okay. अगर आपको गांठें दिख रही है अपने बैटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे तोड़ने की कोशिश मत करना। ओके आप जब ओटीजी में रखोगे गर्मी लगेगी, केक पकेगा, वो खुद ही लूज हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले मैं इसे बेक करने के लिए रख रही हूँ। ओके अपने ओटीजी में। सो आई एम पुटिंग दिस इन द ओटीजी टू बी बेक। ओके हाउ टू बी बेक, बेक कैसे करना है ओटीजी में। Guys, it's a general rule. Whenever we are preheating in OTG, we have to switch on both the rods with the fan. But whenever we are baking a cake, we always bake with just the lower rod on. Okay. A lot of people end up having dry cakes because they bake with both the rods on. You don't have to bake with both the rods on, just the bottom rod on. Okay. First thing. Second thing is you can use oven thermometer if you have a problem of temperature in your OTG. Okay, you can just monitor using that. आप बेक कैसे करते हो? बेकिंग हमेशा हम कैसे करेंगे? प्री हीटिंग के लिए दोनों रॉड्स ऑन होंगे फैन के साथ। अगर हम बेक करने के लिए रख देते हैं, हम सिर्फ नीचे वाला रॉड ऑन करते हैं बेकिंग के टाइम और पंखे के साथ। अगर आपके ओटीजी में पंखा नहीं है कोई बात नहीं, बस नीचे का रॉड ऑन होना चाहिए बस। कभी कभी लोग कहते हैं कि उनका केक ड्राई है या साइड्स ड्राई रह गए या फिर उतना मॉइस्चर नहीं है केक में, वो इसलिए क्योंकि ऊपर से अननेसेसरी हीट आ रही होती है। ओके दिस इज सेकेंड थिंग। Third thing is we always bake on the tray rack. We get 2 racks. If you can you see that black tray? We always bake in the black tray. हम हमेशा काली वाली ट्रे या आपके पास सिल्वर ट्रे भी हो सकती है, तो उसी पे ही रख के बेक करते हैं। हम कभी भी वायर रैक पे बेक नहीं करते। या सो या यू कैन आस्क, इज देयर एनीथिंग? Okay, Then I'll so start. then, Yeah, yes. So since आपने OTG में explain कर दिया है, yeah. can you also I'll be explain doing. the Yeah, yeah, process in convection yeah, mode yeah. oven and also gas? Yes. Yeah. Just give me a second. Okay. Okay. Just give me a second. I'll just take my phone. Meanwhile, can I ask you few of the questions? Few of the questions, just one or two. Yeah, you can ask. What will be the weight of this sponge जो हम बनाए हैं अभी? कितना sponge होगा ये? Almost. I'll measure in front of you tomorrow, okay? And I'll let you know. आपके सामने मैं कल measure करके बता दूंगी. Okay, okay, okay. And हम wire rack में क्यों नहीं कर सकते bake? You told no, we have to bake in. Yeah. Yeah. Can you explain that also? Yeah, I'll just do that in a while, okay? Just let me. Can I do that? Yeah, sure. Okay, just give me a second. Okay, so guys, please wait. I hope you are able to see the video of Gunjan now. Yes. Yeah, okay. So guys, this is my normal microwave, okay? Now you will have different designs and everything, okay? So this is my normal microwave. So what you need to do is you need to find the modes here. So I have micro plus convection written over here, okay? In case you just have convection mode, that would work fine. So once you click on it, your microwave will turn into an OTG. You will set the temperature. Now the safe temperature to bake a cake is 160 to 180 degrees. So I just have 4 options. So I'm just setting it to 170. So anywhere between 160 to 180 degrees, your cake will be fine. Okay, so I'm baking it on 170 because that is what I have in my OTG. Then we get a wire rack like this. Okay, so this is a taller one. You have to go for a shorter one. Okay, this comes with the OTG only. So you will keep this inside. Okay, you will close it, set the timer for 10 minutes. Okay.
and you can just start it. Okay, so it's preheating inside. After the preheating is done, you can just keep your cake tin on the top of it and you can bake it. Now, the reason why we bake on this, not directly keep our thing on the tin, is because we want something to, some sort of heat to come from the bottom. In the OTG, I told you we have to bake with bottom rod on, right? So if we keep the tin on the tray itself, there will be no space. So if we keep it on some platform, the heat from the top comes and it cooks it from the bottom as well. Okay. सो बेसिकली ये मेरा माइक्रोवेव है. आपको अपने माइक्रोवेव में देखना है माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड कहाँ है. आप कन्वेक्शन मोड पे क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोवेव ओटीजी में बदल जाएगा. ये पहली चीज है. दूसरी चीज, हमारा जो सेफ टेम्परेचर होता है केक बेक करने का, वो होता है 160 से 180 के बीच में. तो आपके ओटीजी में, मेरे माइक्रोवेव में सिर्फ मुझे 170 ही टेम्परेचर दिया हुआ है, तो मैं 170 करूंगी क्योंकि 160 180 के बीच में वही पड़ रहा है. ठीक है, 170 पे मैं सेट करके 10 मिनट के लिए प्री हीट करूंगी. उसके बाद ये एक हमें वायर रैक मिलता है ओटीजी के साथ ही, आई मीन माइक्रोवेव के साथ ही. ये थोड़ा ऊंचा वाला है, आपको थोड़ा छोटा वाला लेना है. ठीक है, आप उसको अंदर रख देना है. अब प्री हीट करना इसी के साथ, और जब 10 मिनट हो जाए अपना केक टिन इसके ऊपर रख देना. आप डायरेक्टली इस पे इसलिए नहीं रखते हो क्योंकि मैंने आपको बताया था ओटीजी में हमें नीचे रॉड से हीट चाहिए होती है, राइट. अगर आप नीचे रॉड से हमें हीट चाहिए, अगर हम इसे प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, जो ऊपर से गर्मी आएगी वो बिल्कुल नीचे जाएगी क्योंकि प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, तो नीचे से भी केक हमारा अच्छे से पकेगा. ओके, तो ऐसे हम माइक्रोवेव में बेक करते हैं. आई जस्ट गो बैक टू माय Okay. काउंटर. Yeah. Yes. So the people who don't have convection mode in their microwave, what should we do? You can bake it on gas. Okay, I baked my first cake on in a cooker and it was amazing. So I'll tell you how we can bake on a gas. ठीक है. So guys, अगर आपके convection mode या आपके microwave में convection mode नहीं है, then do it on gas. तब आप gas में कीजिए. If you don't have convection mode button on your microwave, please do it on gas. So I'll just show you on the induction only. Let me just clean the camera. I think some oil came. Okay. Yes, it's clear now. Yeah. Okay. So you can take cooker, you can take कढ़ाई, you can take whatever utensil you want. आपको कुकर, कढ़ाई या जो भी बर्तन लेना आप ले सकते हो. मैं निकाल लेती हूँ. Yeah. So ये एक मेरे पास कढ़ाई टाइप है. This is a कढ़ाई type thing I have in front of me. Now what you will do is you will spread a layer of salt on the bottom. आप salt का एक layer bottom में लगा देना. उससे क्या होगा, heat है वो equally spread होगी. ठीक है. उसके बाद आपको ये रखना है. ये दूध का बर्तन के लिए होता ही, हर एक के घर में होता ही है. Okay, then we have to keep this wire stand. Okay, salt layer, then this, and we will close the lid. Okay. After closing the lid, we will preheat it for 10 minutes on medium flame. Okay. After 10 minutes, we will just transfer our cake tin on the top of this, and we can just close it and bake it for 30 to 35 minutes. Okay. तो हमें क्या करना है, इसके बाद हम केक का बर्तन रखेंगे, इसे कवर कर देंगे. 30 से 35 मिनट, 10 मिनट जब प्रीहीट हो जाएगा, 30 से 35 मिनट हम बेक करेंगे. केक अपना मीडियम फ्लेम पे होगा सब कुछ. ओके. Okay. So guys, I hope it is clear to all of you now how to bake on gas, how to bake on convection, and also how to bake on OTG. आप सभी को ये clear हो गया होगा OTG में, gas में, and also convection में हमें कैसे bake करना है. Okay, एक बार ये recording जरूर देखिएगा. Do watch this recording again so that it clarifies even more. आपको और clear हो जाएगा. अगर आपके माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड नहीं है, प्लीज यूज द गैस. इफ यू डोंट हैव द माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड ऑन योर गैस, ऑन योर oven, please use the gas. Okay, so yes, please repeat the gas stove in English once, Gunjan, if you can do that. Yeah, so basically what you need to do is just take your gas stove. Okay, spread a layer of salt. Okay, so when you spread a layer of salt, what will happen, it will make sure that the heat is spreading in the utensil properly, equally. Okay, then you can just place the wire rack that I showed you. Okay,
Then close the lid, preheat it for 10 minutes on medium flame. Okay. After that, you can just take your cake tin. Okay. Just take your cake tin, put your cake tin inside, and you can just bake for 30 to 35 minutes. Yeah. Someone asked something really good. They were asking, why do we bake on tray rack, not on the wire rack? Okay. Yes. So basically, when we are baking on a wire rack, there are spaces there, right? So heat directly comes in contact with the cake tin. I'll show you practically also. I just need to get rid of the macaroons. No worries. Yeah. A lot of thing goes on in the kitchen. एक केक टिन दे दो प्लीज. केक टिन कोई भी. Okay, guys, so this is a wire rack. Now imagine heat is coming from the bottom. Okay, so it will directly come in contact with the cake tin. Okay, and it will dry your cake out. But if you're baking on a tray rack, what will happen? The heat will come and it will come in contact with the tray. The tray will get heated and then it will heat your tin, right? So directly heat is not coming to your cake, and your cake will be soft and spongy. The moisture will not go out. So this is basically the science. तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा, इसमें स्पेस है, ठीक है. अगर हमारे नीचे से गर्मी आ रही है तो वो डायरेक्टली गर्मी हमारे केक टिन पे लगेगी, उससे हमारा नीचे का जलने के भी चांसेस है. कभी कभी हमारा केक ड्राई हो जाता है. अगर आप ट्रे पे बेक कर रहे हो तो नीचे से जो गर्मी आती है वो ट्रे पे लगती है, जिससे ट्रे गर्म होता है और फिर वो आपका केक टिन गर्म करता है. तो आप डायरेक्ट हीट से अपने टिन को बचा रहे हो बेसिकली. Okay. So guys, many of the questions are coming. Time and temperature, like Gunjan told, preheating time in OTG and convection mode is 10 minutes, 180 degree, right Gunjan? Yeah. And baking time is 30 to 35 minutes and 180 degree. तो अगर आप OTG में कर रहे हो तो 10 minutes का preheating 180 degree में आप करेंगे. अगर आप बेक और उसके बाद जो बेकिंग कर रहे हैं उसमें 30 to 35 minutes 180 degree. कन्वेक्शन मोड में भी सेम रहेगा. कन्वेक्शन मोड में प्रीहीटिंग 10 मिनट्स और 180 डिग्री में टेम्परेचर है. ओके, और बेकिंग टाइम है उसका 30 to 35 मिनट्स. इफ यू आर डूइंग इन गैस, अगर आप गैस में कर रहे हो, प्रीहीटिंग होगा 10 मिनट्स, मीडियम फ्लेम में आप उसे बेक करेंगे एंड बेकिंग टाइम होगा 30 to 35 मिनट्स. एम आई करेक्ट गुंजन? या ओके. वन थिंग गुंजन व्हिच आई वांटेड टू आस्क, हाउ डू वी प्रीहीट? हम प्रीहीट कैसे करते हैं? You just have to keep the timer at to 10 minutes, okay, and 180 degrees, put the rods on. It's like baking only, just the tin is not there. Okay, so वो baking type वैसे ही करते हैं. हाँ, जैसा आपको बेक करते हैं वैसे ही हम प्रीहीट करते हैं. प्रीहीटिंग और बेकिंग में बस इतना फर्क है कि हमने केक टिन नहीं रखा होता है अंदर. Okay. Got it. So I hope guys it is already clear to all of you. We have used here the scale, right? Measuring scale हमने use किया था. Weighing machine use किया था हमने. आपके लिए cups में भी measurements already given हैं. So the measurements in cups are already given in the PDF. Please refer to that. Okay, so yes Gunjan, now I'll ask you one by one replacement. So guys, आप सभी के बहुत सारे questions आ रहे थे related to replacement. इसके जगह हम क्या use करें, तो अब हम उसके बारे में बता रहे हैं. ठीक है. First of all, we are using maida. Can I replace maida with wheat flour or something else? Yeah, so it's mentioned either wheat flour or multigrain. But now guys, listen to this thing carefully. I specifically told you when we are baking, we are sieving the dry ingredients with maida. We just have to do it once. But if you're working with the heavy flour, like whole wheat flour, which is very heavy, multigrain flour is again heavy, you have to sieve at least 4 to 5 times, okay? मैंने आपको बताया था जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान रहे थे, मैदे के साथ हम एक बार छानते तो चलेगा, पर जब हम थोड़े भारी आटे के साथ काम करें, जैसे होल व्हीट का आटा और जैसे मल्टीग्रेन आटा, तो हमें 4 से 5 बार आपको छानना है, जिससे और ज्यादा हवा भरे आपके बैटर में. ओके. सो दिस वाज अबाउट मैदा. तो अगर हम मैदा को चेंज कर रहे हैं तो हम आटा यूज कर सकते हैं, राइट? मेजरमेंट सेम होगा 125 ग्राम्स. या ओके. या Okay, and also we have taken salted butter. So salted butter की जगह we can take oil or something else. Yeah, you can take unsalted butter. You just have to add 1/4 teaspoon of salt.
आप अनसॉल्टेड मक्खन ले सकते हो, बट आपको 1/4 टीस्पून नमक डालना है उसमें, और आप ऑयल भी ले सकते हो, सेम क्वांटिटी रहेगी. ओके. ओके ओके. नाउ माय क्वेश्चन इज, जो बटर है वो रूम टेम्परेचर में है या फिर फ्रोजन बटर है? इज नो इट इन नो, रूम इट्स टेम्परेचर और ऑलवेज फ्रोजन? रूम टेम्परेचर. इट्स ऑलवेज रूम रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर. ओके. नेक्स्ट इज, मैं घर का मक्खन या घी यूज कर सकती हूँ? द घी और द घर का होममेड मक्खन. See, Navratri is coming. You can use ghee, but it will give you that ghee wala feel for sure. But yeah, if you want to do it for Navratri, if you don't mind that ghee wala flavor, you can. Okay. Yeah. Okay. Now, lukewarm water. So, if we are not using lukewarm water, what should we use? Like water की जगह क्या milk use कर सकती हूँ मैं? Yeah, you can use same quantity. You can. Same quantity में आप Yeah. milk use कर सकते हैं. Yeah. What about the condensed milk? Condensed milk अगर replace करना है तो? So for condensed milk, the replacements are mentioned in the end. It's either curd or sugar. Okay, आप दही ले सकते हो, गाढ़ी दही लेना, पानी वाली मत लेना. Take thick curd only. Don't go for watery curd. Okay. You can go for sugar also. The sugar that is mentioned, it's either powdered or either it's caster sugar. या तो powdered sugar होगी या caster sugar होगी, ठीक है? But I Okay. would highly recommend you to go for condensed milk only, because it gives you really soft results. कंडेंस Okay. मिल्क आपको काफी सॉफ्ट रिजल्ट देगा, तो आप कंडेंस मिल्क प्रेफर करना. What about vanilla essence? Can I use any other essence for सी, vanilla flavor? yeah, you can add cardamom powder also. Someone just mentioned ghee. अभी किसी ने घी मेंशन किया था, आप कार्डमम पाउडर डाल सकते हो, 1/4 टीस्पून. ओके. You can add vanilla bean paste. You can add any other rose essence. Any essence would be fine. Okay, कोई भी essence चलेगा. Okay. इसे Now, फ्लेवर के लिए. one major question is there. What is the difference between powdered sugar and castor sugar and icing sugar? ये तीनों Okay. में क्या Yeah. difference है? See, powdered sugar is generally, we have that granulated sugar in our home. We just powder that, and that is powdered sugar. जो घर पे हमारी चीनी होती है मोटी वाली, उसको हम बस पाउडर कर लेते हैं, तो वो पाउडर्ड शुगर में बन जाती है. ठीक है, वो पाउडर शुगर होता है. Castor sugar is just fine particles, very fine particles. They generally make it in machines. You cannot make that at home. Okay. Castor sugar होता है, वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, हम बेकिंग में वही यूज करते हैं ज्यादातर. वो आप घर पे नहीं बना सकते, वो स्पेशली मशीन में ही बनते हैं. छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, उसे ब्रेकफास्ट शुगर भी बोलते हैं. Castor sugar is also known as breakfast sugar. Whenever we go to some cafes, they always give us those small sachets, right? And it's filled with sugar, small particles. That is castor sugar or breakfast sugar. Then icing sugar is powdered sugar plus corn flour. Okay. Icing sugar होता है powdered sugar plus corn flour. They make it in machine in factories. You can make it at home also, very easy to make. आप घर पे भी बना सकते हो. So that is the basic difference. Okay. So powdered sugar is just powder form of sugar. Castor sugar is super fine sugar. Okay. They make it in machine, and the icing sugar is powdered sugar plus corn flour. Okay. Okay. So I guess, guys, this is clear now. What is the difference between baking powder and baking soda? Are they very Okay, important? I was expecting this question. So Okay. basically, baking powder is there to make the cake soft. Okay, and baking soda, it is, it is just to, I told you about that carbon dioxide. So baking soda plays a major role. Baking soda has a baking powder, plus it has 2, 3 other chemicals also. So baking powder is very strong compared to baking soda is very strong compared to baking powder. Okay. तो बेकिंग पाउडर हम क्यों डालते हैं, उससे केक उठता है, पर उससे केक सॉफ्ट भी बनता है. ठीक है. बेकिंग सोडा का क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड में का मैंने आपको बताया था कि केक में रिएक्शन होता है बेकिंग साइंस में, और वो केक उठता है. बेकिंग सोडा का उसमें मेजर रोल होता है. बेकिंग सोडा बहुत स्ट्रांग होता है बेकिंग पाउडर के कंपेरेटिवली में. बेकिंग सोडा में बेकिंग पाउडर भी होता है, उसके साथ 2 अलग केमिकल्स भी होते हैं. सो या, दिस इज द डिफरेंस. Okay. Got it. Understood. Now coming to ये हमने बात की थी, guys. We talked about the replacement. We discussed everything in detail, right? कि मैदा की जगह हम क्या ले सकते हैं, ऑयल की जगह हम क्या, बटर की जगह हम ऑयल ले सकते हैं, ऑयल, right? So we have discussed about the replacement, all the replacement. Gunjan, my next question is, if we replace, like let's say बटर की जगह ऑयल ले रही हूँ मैं, कुछ डिफरेंस आएगा in the texture or maybe in the smell? Will there be any difference?
See, the only difference will be in the mouth feel, okay? Otherwise, the cake will have the same softness, it will have the same structure, it will just be a different mouth feel, okay? जब हम कुछ खाते हैं तो हमें थोड़ा डिफरेंस होता है, जैसे बटर वाला केक थोड़ा रिच होता है, ऑयल वाला केक थोड़ा लाइट होता है, तो माउथ फील इसे बोलते हैं हम खाने की लैंग्वेज में, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। अदरवाइज सॉफ्ट उतना ही रहता है, स्ट्रक्चर उतना ही उठता है, ओके? Okay, 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 okay. Got it, got it. So now, guys, if you are replacing your oil or your butter, you have to be sure about it. Okay. We do have to. Do we have to remove the rubber and whistle in cooker? अगर हम cooker में In बनाए cooker तो? you have to, yes, in cooker you have to, because we don't want to pressure cook it, right? But in gas, kadhai and everything, it's fine. कुकर में बना रहे तो विसल और सीटी आपको निकालनी है, क्योंकि हमें इसे प्रेशर कुक नहीं करना है, राइट? उसके Okay. अलावा अगर आप कढ़ाई वढ़ाई में बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? बस कुकर में Okay, आपको okay. रबड़ और वो हटाना है, विसल। And no need to add salt or what do you say, sand or water? In the bottom, Yeah, in the bottom. water we never add anyway. Salt or sand you have to add. It's not mandatory, but it will just give you even heating, so it will give in good baking results, okay? नमक और सॉल्ट डालना जरूरी नहीं होता है, बट ये बहुत आपको अच्छे रिजल्ट देगा, इसलिए आप डालना। अनदर थिंग, वो जो सॉल्ट आपने यूज किया बेकिंग में, आप उसे दोबारा खाने में कभी मत यूज करना, ओके? आप एक अलग से डब्बा बना लेना, उसमें नमक डाल के अलग से रख लेना, ओके? So Okay. basically, the salt you can store it in a separate container. You will never use that for eating and baking, like eating or anything else. You can use that for baking again and again. Yeah. Okay, okay, okay. Now, my question is, if we skip baking powder or baking soda, first of all, can we skip any of these two? या फिर ये दोनों important है? See, these are very important. Otherwise, the cakes with ENO, they have a very, very different recipe. So in this one, you cannot skip. Okay, so ये दोनों चाहिए है, baking powder हाँ and जी, baking yeah. soda. Right? How to preheat in oven? Ma'am already answered this question. आपको सिर्फ चालू करके छोड़ देना है आपके oven को, हाँ, जैसे कुछ आप नहीं। बस उसमें, हाँ, बस उसमें आप tin मत रखिए, right? Here we are using 6-inch tin, guys. Okay, this is a half kg sponge recipe, and we are using here 6-inch tin. Okay, why we should not add salt in cooking or like uh, cooking our regular food? Why we should not use that salt in cooking our regular food? Because Yeah. that particular salt, it absorbs a lot of heat and it turns it is not fit, then you cannot consume that, okay? वो तेल हम जो salt यूज कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा गर्मी सोख लेता है, फिर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो सही नहीं होता है, ओके? तो इसीलिए Okay, okay. Guys, I see lot of people are asking questions. इसका measurement बताओ, उसका measurements बताओ. I'm seeing baking powder का, baking soda का. It's already there in your PDF, guys. okay. आपके let PDF me में let me already just send, yeah. mentioned है हर एक चीज. Okay, guys, listen. If you want to start baking, just do first thing. What you need to do is just keep your recipe in front of you. Read it. Read the steps. Okay, everything is mentioned in the recipe booklet. I'm not told you anything which is not mentioned. You have the recording also. So just with open mind, just go through all of it and then start making recipe. Okay, that is how it Okay. works generally. Yeah. Okay. Should we let the air bubbles in during baking, or we should tap it? No, it's fine. I mean, if you want to tap, you can. Otherwise, in this one, it's fine. Okay, okay, okay. Yeah. Got it. If what if baking soda is more in cake batter? What will happen? See, every recipe is different. There's no basic science. In some of the recipes in diabetic friendly, we actually use a lot of baking soda compared to baking powder. But every recipe is different. There's no basic rule. कोई बेसिक रूल नहीं होता कि हमेशा बेकिंग सोडा कम ही कब होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम कम होता है, बट कई रेसिपीज में ज्यादा भी होता है। ये सब डिपेंड करता है हम क्या बना रहे हैं, ठीक है? Okay, 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 okay. So now question is, if we are not having the wire rack for what do you say, the microwave, what should be the replacement? You can go for any other aluminum or like the OTG safe wire rack. You need wire rack, okay? Or उसके you लिए can चाहिए also put होगा. a cookie cutter also, like a tall cookie cutter maybe, or a ring rack. Yeah, that would be fine. Okay, okay, okay. So I guess we discussed. Now we have discussed about the replacement, guys. हमने सारे replacements की बात की है. Now let me ask about the derivatives. So Yeah. using same recipe, can we do any kind of variations in the cake? कोई variation You ला सकते हैं can, cake में? yeah.
Yeah. So you can go for chocolate cake if you want to. You can just add 120 grams of flour. Okay. You can take 120 grams of flour and you can add 20 grams of cocoa powder. अगर आपको इसको चॉकलेट केक में टर्न करना है तो आप 120 ग्राम आटा मैदा लेना और 20 ग्राम कोकोआ पाउडर लेना, ठीक है? तो ये दोनों. Which brand cocoa powder is good? I generally go for loose Dutch processed cocoa powder. Without brand is also fine. Otherwise, you can go for Morde. आप मॉडे ले सकते हो. वैसे मैं जनरली बचपन से लूज ही यूज कर रही हूँ, तो हाँ वो सही होता है लूज. Okay. Now next thing Gunjan here is कि ये हमने derivatives बनाए कि हमने vanilla sponge बनाया and chocolate sponge बनाया. People are also asking questions related to like milk powder use करके and vinegar use करके. So are those done in the same way which is given in the module या फिर उसकी process बहुत different होती है? See, the recipes are different. At the end of the day, all of it is like just mix the wet ingredients together and just sieve in the dry ingredients, mix it and bake it. But the recipe is different. That is the only difference. Okay. So बाकी vinegar वगैरह के साथ आपको काम करना है. सब कुछ सेम होता है हर बेकिंग का. जैसे आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाने होता है, वेट इंग्रेडिएंट्स अलग से मिला के दोनों को आपस में मिला के बेक करना होता है. ओके, बट रेसिपी अलग होती है उसकी. Guys, so the recipe, the given module which we have, it's about the vanilla sponge which uses the condensed milk. We have other recipes also wherein we will be wherein you use your vinegar and whatever, but that is not covered in this module. We will be covering those and maybe advanced class or something wherein we will teach in different type of sponges, right? हम अपने advanced classes में आपको different type of sponge बताएंगे. बस इस वाले module में condensed milk use करके हम sponge बना रहे हैं. Am I correct, Gunjan? Yeah. Okay. This was about the the replacement derivatives. Now, last thing which I wanted to ask is before I take up the questions. So, इसको store कैसे करेंगे? The sponge which we make, right? How we have to store? कैसे हम store करेंगे and how long we store? See, generally how we do it is, you can bake it 1 day in advance. It stays good for 2 days on room temperature. You can just put it in an airtight container. It stays good for 2 days. After that, you can just put it in the fridge, just cling wrap it, or you can just, cover it, put it in an airtight container. It will stay good for 1 week. अगर आपको रूम टेम्परेचर में स्टोर करना है 2 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में सही रहेगा. फ्रिज में करना है तो 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में सही रहेगा. बस आप एक एयरटाइट कंटेनर में रख देना है, उसे क्लिंग रैप कर देना पूरा. Okay, so oven से निकालने के बाद that sponge, right? If once we take out from the oven, after how long we have to cover or cling wrap it? उसको कितनी देर के बाद हम उसे cover या cling wrap करें? जब वो पूरा ठंडा हो जाए, when it's completely cold, you can just cling wrap it, okay? If you on want an average 2 to 3 hours, 2 to 3 hours के बाद. It will be fine. Yeah. What I will do right now is the cake is in the OTG. Once it is done, I will leave it in the OTG only, and I will be taking it out tomorrow in front of you only. So it will stay good for 24 hours almost. So this is what I see. So guys, गुंजन तो ये करने वाली है कि वो अपने OTG में रखे रहने देने वाली है एक स्पॉन्ज. कल आपके सामने ही वो लाइव दिखाएंगी जिसमें हम मार्केट स्टाइल आइसिंग करेंगे. Okay, Gunjan, now I want to ask you few of the questions related to the problems which we face while doing the cake, right? Yeah. Example, sometimes the the top of the cake is hard, right? So why it is like that? Because you are baking with both the rods on. So like I told you, just have to bake with just the lower rod on. Okay, आप दोनों रॉड ऑन से बेक करोगे तो आपका ऊपर का केक हार्ड होगा, तो सिर्फ नीचे वाले रॉड से ही बेक करना होता है. ओके, सो गाइज अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आप दोनों रॉड्स ऑन कर रहे हैं और आपका ऊपर वाला हिस्सा जल जा रहा है, तो उस केस में लोअर रॉड को ही बस ऑन रखिए, राइट गुंजन? Okay, next is we get cracks on the top, like top में जो है cracks आने लगते हैं. Why do we get those cracks? So there are two reasons for that. First is either there is a lot of heat in your OTG. Okay, अगर आपके OTG में बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो आपका केक थोड़ा फट जाता है ऊपर से. You can use oven thermometer to control it. Okay, आप oven thermometer use कर सकते हो. Second thing is, minor cracks are totally fine. You can just cut it and it will be fine. अगर आपके हल्के फुल्के क्रैक्स आ रहे हैं तो वो एक्चुअली साइन होता है कि आपका केक अच्छे से बेक हुआ है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल बात है. अगर बहुत ज्यादा मेजर क्रैक आ रहा है तो वो ज्यादा हीट की वजह से है.
ओके ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, समटाइम्स नो कि ऊपर से वो पक जाता है बट अंदर से इट इज स्टिल गीला गीला, राइट? फ्रॉम टॉप इट Yeah. इज टोटली डन, बट व्हेन यू चेक इट, इट इज लाइक फ्रॉम इनसाइड इट इज a bit wet. What are the reasons for it? See, that is fine. Most of the people are baking in the wrong mode only. So you have to bake it on a tray and you have to bake in the middle row with both the rods on for preheating and just the bottom rod on for heating. You have to use oven thermometer all the time. These are the four things that you just need to keep in mind. If you bake it in this way, you will never face any problem. Okay, this is, I mean, I've been dealing with students from a very long time now. I know they are baking in the wrong mode only. So yeah, this is what it is. ये प्रॉब्लम आती है अगर आप रॉन्ग मोड यूज कर रहे हैं। हाँ अगर जी। आपने सेम तरीका अपनाया है जैसे गुंजन बता रही है तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका केक Yeah, बहुत अच्छा बनेगा। ओके, yeah. ऑल्सो देयर आर सम टाइम्स नो वेयर इन केक डजंट राइजेस अप, वो फूलता नहीं है केक, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है? लाइक व्हाई डज इट नॉट Uh, हैपन? See, if you're using a foolproof recipe, if these problems will never come. If the cake is not rising, that could be because the leveling agents are not there, or maybe there is you have not added anything which is reacting to the baking soda to release that carbon dioxide. आपका केक इसलिए नहीं फूलता क्योंकि या तो आपकी रेसिपी में ही गड़बड़ है कुछ, ठीक है, आप फुल प्रूफ रेसिपी यूज नहीं कर रहे हो, या दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा डाला ही नहीं जो आपकी बेकिंग सोडा से रिएक्ट कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकले और आपका केक फूला नहीं। ओके 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 मैम, मेरा केक बीच में गीला और कच्चा क्यों हो जाता है? आई गेस दैट इज ऑलरेडी आंसर्ड, ये वाला या क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर हो गया है। आइसिंग शुगर में कॉर्नफ्लावर और शुगर का क्या मेजरमेंट होता है? it's 1 cup of icing, it's 1 cup of powder sugar. Take just one tablespoon out and 1 tablespoon of corn flour in. 1 कप आप चीनी लेना पिसी हुई, उसमें से 1 टेबलस्पून चीनी निकाल लेना और उसकी जगह कॉर्नफ्लावर डाल देना और 3-4 बार छान देना। Okay, okay, okay. So I guess that is there. How do we check whether our cakes are done or not? Like हम Yeah, कैसे check करेंगे केक हो गया कि नहीं हुआ है? so you have to insert skewer in the center. Okay, I'll just show you. So this is called a skewer. इसको बोलते हैं skewer. आप इसे बीच में डालोगे. Science of baking is the cake starts to bake from the sides and then it bakes in the center. Okay, so yeah, you have to insert it in the center because center is the part that gets baked in the end. Okay, आप हमेशा बीच में ये डालोगे, ओके, और देखोगे अगर ये क्लीन आ रहा है दैट मीन्स आपका केक हो चुका है। बेकिंग का साइड क्या है, साइड से पकना पहले स्टार्ट होता है, बीच में सबसे एंड में पकता है, इसलिए बीच का पार्ट हमेशा कच्चा रह जाता है, तो आपको हमेशा बीच में चेक करना होता है। ओके ओके, समटाइम्स द केक नो लाइक वो फूल रहा होता है बट जैसे ही हम उसे ओवन से निकालते हैं ना वो सिंक कर जाता है, लाइक इट लाइक जस्ट सिंक्स इन द बिटवीन, लाइक व्हाई इट हैपेंस कि केक See, राइजेस generally नाइसली all these things are happening because of the wrong temperature and because of the wrong the recipe. This recipe is fine, you can use it, it's a foolproof one, you will not face any of the problem in this recipe. Okay, जो भी आप ओके प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि या तो आप गलत टेम्परेचर पे बेक कर रहे होते हो या फिर आप गलत रेसिपी ही यूज कर रहे होते हो। ये वाली रेसिपी सही है, आप ये यूज करोगे तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Okay, so I hope guys I discussed most of the common questions which you might get for cake baking, right? One more thing is there, Kunjan, अगर आप OTG का specification दिखा सकते तो, if you can show the specification of OTG. Yeah, I'll just do that. Okay, I'll just show you one thing first. So the cake is done. I'll put it in the center. I'll take it out. See, it came out clean. Okay, that means it's done. मैंने इसे बीच में डाल के निकाला, केक बिल्कुल साफ निकला है, मतलब ये हो गया है। मैं आपको कल आपके सामने ही इसे अनमोल्ड करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी अनमोल्ड कैसे करते हैं, ठीक है? अभी मैं इसे ऐसे क्या ऐसे ही छोड़ रही हूँ, हम यहीं से रिज्यूम करेंगे कल की क्लास में। सो टुमारो आई विल बी शोइंग यू हाउ टू अनमोल्ड दिस। ओके, we are leaving the cake here as it is. We will be resuming the class from this point only. Okay, so I've just told you how to see. I'll just show you the OTGs. Okay, so guys, you would have seen we have baked the cake live in the class and there was no issues. As Yeah, Gunjan you will told, never face any issue. yeah, just follow the recipe and follow the correct time and temperature of your equipment, right? आपने देखा लाइव क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, हमारा केक कितना बढ़िया निकल के आया है, राइट? सिर्फ आपको ये फॉलो करना है कि जो रेसिपी है वो लाइक पूरा टू द पॉइंट फॉलो हुई हो, एंड सेकंड इज कि आपका जो इक्विपमेंट है वो सही हो।
Yes, so OTG. Yeah. So we have to preheat with this thing. Okay. Both the rods are on with the fan, this one, and then we bake with this one. Only the bottom rod is on with the fan. Okay. Then temperature, we just set it for 30-35 minutes. We keep on checking, and the temperature is at 180. I was monitoring using oven thermometer. Okay. It has fallen down, but this is what I was using. तो Okay, okay. ये वाला रॉड है जिससे हम दोनों ऑन करते हैं, रॉड दोनों ऑन है फैन के साथ। बेक हम इससे करते हैं, बॉटम रॉड ऑन है, फैन ऑन है, ठीक है। टाइम और टेम्परेचर मेंशनड ही है। मैं ओवन थर्मोमीटर के साथ मेक करती हूँ इस काली वाली ट्रे में। ओके ओके, और ये मिडिल रैक में है, राइट? या Okay, okay. Last, before I end the session, Gunjan, just one thing. Which brand OTG is good? कौन से brand का OTG अच्छा है? Which one do you use? Okay, I guess Gunjan का disconnect हो गया. Yes, Gunjan, can you hear me? Yes. Unmute. Okay, yeah, I think I'm fine. So the OTG that I would suggest is Morphy Richards 52 liters. It's a really good OTG. All my colleagues are using this only. और Morphy Richards का 52 liters का OTG है। मेरे सारे colleagues ये use कर रहे हैं, तो वो अच्छा OTG है काफी। Okay, guys, link to buy the Morphy Richard one is already given in the PDF. PDF में already आपको सारी information मिलेंगी class से related, right? Measurements, time, temperature, everything is there in the PDF. Okay, cool. What about the beater? जो हमने beater लिया है, वो वाला like वो कौन सी brand का है? See, Chroma is good. Otherwise, Philips is also good. Just go for 450 watts. Okay, 450 watt का लेना। क्रोमा अच्छा है और फिलिप्स अच्छा है। दूसरी चीज ये है, सारे जो बाहर ब्रांड का नाम होता है और अंदर चाइनीज मशीनरी होती है, तो आप जो भी लोगे जस्ट देखना कि उसमें 1 साल की एटलीस्ट वारंटी होगी। ओके, मेरा Okay. 1 साल में 3 बार खराब हो जाता है ये, तो इसलिए वारंटी बहुत जरूरी है। Okay. Okay. I baked along with you, Gunjan ma'am, and the result is awesome. Thank you. Thank you. Superb. That's so good. Yeah. Okay. Last thing, like, you know, one more question has come in, so that's why, Gunjan. So, अगर मुझे 1 kg, like ये half kg sponge की recipe, if I want to make 1 kg, what will be the measurement? क्या मैं सिर्फ double कर दूंगी? Yeah. So whenever you're doubling the recipe or halving the recipe, there will be a difference of 2 inch. Okay. So I told you 6 inches for half kg. If you're making it for 1 kg, you will do for 8 inch. Okay. You will double the recipe. If you're making it for 10.5, like 10 inch, it will be 1.5 kg. So that is how it works. ओके, सो गाइज, अगर आप रेसिपी फॉलो कर रहे हैं 1 kg का करना है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको डबल कर देना है, और उस केस में आप 8 इंच का टिन यूज करेंगे। इफ आई एम डूइंग फॉर 1.5, देन इट विल बी ट्रिपल एंड 10 इंच केक टिन। Yeah. Okay, perfect. Yeah. So thank you so much. On that note, our class comes to an end. So guys, I see a lot of queries are there. मैं देख रही हूँ बहुत सारी queries आ रही हैं. Don't worry. Gunjan will be coming live from 3:30 to 4:30. Gunjan आपके WhatsApp group में live आएंगी 3:30 से 4:30 में. आप सारे question group में पूछिए, and Gunjan one by one सारे answers करेंगी. Okay? Yeah. So guys, Gunjan will be coming live at 3:30 for your AMA Ask Me Anything session, wherein she will be answering all your question one by one. Please note, nobody is allowed to contact Gunjan directly. कोई भी Gunjan को directly contact नहीं करेगा. आपके जो भी questions हैं, आप WhatsApp group में डालिए और Gunjan answer कर देंगी. Okay? Even after 4:30, अगर आपके questions answer नहीं हो रहे हैं, जब Gunjan log out करिए, when Gunjan logs out during the AMA, if your questions are not getting answered, don't worry. We will share you a query form. हम आपको query form share करेंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, and Gunjan will answer the questions and we will send you by tomorrow 11 a.m. Okay? So there are 2 ways of asking the question. One is AMA 3:30 to 4:30 p.m. And if it is not answered during that, you can fill up the query form and we will send you the answers by tomorrow 11 a.m. Yeah. Okay, so thank you so much, guys. Thank you. I hope you like the session. Do let us know your feedback. अपने feedback जरूर बताइएगा आपको आज का session कैसा लगा, ताकि we can work on it and give you a better experience tomorrow. So आप जरूर बताइए आपको कैसा लगा आज का session, ताकि हम इस पे काम करें और आपको कल even better experience provide करें. Okay, so on that note, guys, let's see you all tomorrow at 1:45 p.m. sharp. Okay, thank you so much, Gunjan, and thank you so much, guys.